हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा भारद्वाज और आप देख रहे हैं लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर। तो आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा फाइनल वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें हम आज 2023 दिसंबर में जितने भी क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस से या आईसीटी का जो भी नंबर सिस्टम टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, पिछली 5 6 6 7 हमने वीडियोस कवर की हैं, हमने बेसिक से लेकर और पीवाईक्यूज तक। तो उसका आज लास्ट वीडियो है। आज हमारे सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। दिसंबर 2023 वाले सेशन में जितने भी पूछे गए थे वो सब आज आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हुए आज जो क्वेश्चन हम करेंगे आपको बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि हम लगातार करते आ रहे हैं इस पे काम। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी ऐप है लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर। इसके लिए आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी तरीके का एग्जाम जिसमें आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट पूछा जाता है, प्लस पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं आज अपना पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जो दिसंबर के 2023 की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें बेस 8 आपको दिया हुआ है, और इस बेस 8 को के दो नंबर्स को आपको ऐड करके और बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है। तो इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, पहले तो ये, या तो आप इनको सीधा सीधा ऐड कर लो, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम बाइनरी डिजिट्स को या नंबर सिस्टम में जब हमारी डिजिट्स होती हैं, ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी या कुछ भी, तो उसमें आप नॉर्मल तरीके से एडिशन नहीं करते, थोड़ा सा टिपिकल वो हो जाता है। लेकिन हम इसको अपने जो जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में कवर किया है उसी से रिलेट करते हुए मैं इसका सोल्यूशन आज आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आपको वो याद रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है 144, एक नंबर ये, और दूसरा है 175, दोनों हमारे पास बेस 8 यानी कि ऑक्टल नंबर हैं। तो हम इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको ऑक्टल वाली जो वीडियो है हमारी आपने देखी है तो बहुत अच्छा है, आपको याद होगा कि हमने कैसे किया था। अगर नहीं है याद तो आप उसको फिर से एक बार देखें। मैं एक बार फिर से यहाँ बता रही हूँ कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। जब हमारे पास इस तरीके का कोई ऑक्टल नंबर है और उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम इन नंबर्स को अलग अलग लिख लेते हैं। 1 4 4। 1 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0 0 1। 4 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1 0 0। 4 का हमारे पास फिर से आ गया है 1 0 0। इसको हम किस तरीके से करते हैं, ये हमारे पास एक ट्रिक होती है कि अगर आप इसको खोलोगे 1 0 0 1 को, तो कैसे करोगे आप, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो ये 0 0 तो 0 हो गया, 2 2 4 आ गया 4। तो ये जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस के साथ में आपको पता चल जाता है कि हम अब किसी नंबर का अगर बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो हमारा क्या नंबर निकल के आएगा। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप इसके फ्रैक्शन कर सकते हो, जैसे डिवीजन मेथड से हमने किया है अपनी पिछली क्लासेस में। 1 का तो 1 ही रहने वाला है, लेकिन हम 8 में जब हमारे पास ऑक्टल नंबर होता है तो हम 3 3 के पेयर्स लेते हैं। हेक्सा में हम 4 4 के पेयर्स लेते हैं, लास्ट क्लासेस में आपने देखा होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 के साथ में 2 0 लगाई है, क्योंकि हमें 3 डिजिट्स का एक पेयर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर 4 को कन्वर्ट किया तो हमारे पास नंबर आया 1 0 0। 4 को कन्वर्ट करने पर सेम ही आएगा, तो हमारे पास 1 4 4 के लिए जो बाइनरी नंबर आया वो ये वाला आया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगर 175 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या नंबर आएगा, 1 के लिए तो 1 ही रहेगा, तो इसको हम क्या लिखें, 0 0 1। 7 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 को कन्वर्ट करके आप किस तरीके से लिख सकते हो, 4 + 2 + 1, इस तरीके से आएगा ना। तो 4 के लिए आपके पास क्या नंबर होता है, यहाँ पर 2 2 4। ठीक है, 1 एंड आपका आएगा 1। ठीक है, जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूँ, 2 की पावर यहाँ पे आएगी 2 पावर 1 पावर 0, कन्वर्ट करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया ना 7। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगा कि किस नंबर को कन्वर्ट करने के बाद हमारा क्या नंबर आने वाला है। इसी तरीके से अगर हम 5 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 1 0 1।
ठीक है। हमने 144 को कन्वर्ट किया, ये आया। 175 को कन्वर्ट किया, हमारे पास ये आया। अब हम इसको ऊपर नीचे रख लें ऐड करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर इसके नीचे लिख रही हूँ। 175 का जो कन्वर्ट किया है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। 001 111 101। अगर आपको ये सीधा सीधा नहीं आ रहा ना, तो आप इसको 5 का अलग से फ्रैक्शन कर सकते हो, जैसे हमने सिंपल तरीके से पहली ही क्लास से हमने किया है। अब मैंने एक दिन आपको एडिशन बताया था, 0 और 1, 0 प्लस 1 कितना होता है आपका? 1 ही होता है। 0 0 0, 1 1 1 0 होता है, तो 0 इधर आ गया, कैरी 1 आ गया। 1 1 फिर से 1 0 आ जाएगा, कैरी 1 आ गया। 1 1 फिर से 0 आ गया, कैरी 1। और 3 बार 1 को ऐड करते हैं तो डबल 1 आता है। 1 इधर, कैरी 1। 3 बार 1 को ऐड करेंगे, डबल 1 आ जाएगा और 0। तो हमारा कन्वर्ट करने के बाद जो बाइनरी नंबर आया है, ये क्या आया है? बाइनरी। लेकिन हमारे पास कैसा हमसे पूछा गया है? हमसे ऑक्टल नंबर पूछा है बेस 8 में। तो अगर हमारे पास बाइनरी नंबर होता है और हमें उसको बेस 8 में कन्वर्ट करना हो, तो हम 3 3 के पेयर्स बनाते थे कि नहीं बनाते थे? मैं इस नंबर को यहाँ पर लिख लेती हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इस नंबर को यहाँ लिख रही हूँ, जो हमारा ऐड करने के बाद आया। 0 1 1 1 0 0 0 1। हमने यहाँ पर पेयर बनाए 3 3 के, यहाँ पे लिखेंगे 4 2 1 4 2 1 4 2 1। अब 0 वाले तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करने, ठीक है। अब देखो कन्वर्ट करके क्या आएगा, इधर तो आ गया 1, है ना। यहाँ पर 0 है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। इधर भी दोनों 0 है तो यहाँ केवल बचा अपना 4। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर बचा 2 + 1 3। क्या हमारे पास आंसर में 341 कोई आंसर है जिसका बेस 8 है? ऑब्वियसली ये रहा हमारा ऑप्शन बी, 341। तो हमारा एक आज का पहला क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व किया। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेथड समझ आया या नहीं आया। ये आपका दिसंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सेम ऐसा क्वेश्चन एक और आया है जिसको कि हम अब करने वाले हैं। ये रहा, ये भी आपका बेस 8 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम भी इसको भी ऐसे ही करेंगे। हमने इसको लिख लिया 1 2 4, ठीक है। तो 1 को तो हम 001 लिखेंगे, 2 को हम क्या लिखेंगे? 0 1 0, ठीक है। 4 को क्या लिखेंगे हम? 1 0 0। ये हमारा 4 का कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लिख लेंगे 165 को। तो 1 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 001 आएगा। 6 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 और 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 110। 5 को करेंगे तो 4 + 1 आना चाहिए, 101। इस तरीके से आपका ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन है 165 का, ये वाला। और ये है आपका 124 का, ठीक है। अब इन्हें हम ऐड कर लें। 0 और 1 1, 0 0 0, 1 1 1 0 1 यहाँ पर आ गया। डबल 1 को ऐड करोगे तो 1 0, फिर डबल 1 को ऐड करोगे 1 0। यहाँ पर 3 टाइम्स 1 आ गया आपका, तो डबल 1 आ गया, और इधर आ गया आपका 0। तो ये आपका बाइनरी आ गया, लेकिन हमें ऑक्टल में चेंज करना है तो पेयर बनाएंगे 3 3 के। लाइन खींच दूँ 3 के पेयर्स के बाद, 4 2 1 4 2 1 4 2 1। करो, अब बताओ, ये आ गया आपका 1। अब इधर तो दोनों 0 है, इसको नहीं सॉल्व करेंगे। इधर भी आ गया आपका 1, यहाँ पर भी 1 आ गया। यहाँ पर ये वाला 0 है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। 2 और 1 आ गया आपका 3। तो 311 कोई आंसर है क्या आपका? ये रहा है आपका आंसर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर डी निकल के आ गया है ऑप्शन। ज़रूर बताएं कि ये वाला मेथड समझ आया है कि नहीं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन अब आपके ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं। हम इसको एक और बार करेंगे, अभी आगे शायद हमारा एक और क्वेश्चन आएगा इस तरीके का। इससे इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है ये वाला, और ये भी बहुत ही इजी है। आपने सारे क्वेश्चंस पहले कर लिए हैं, अब तक हम 6 से 7 क्लासेस अपनी कवर कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पर कर चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक बेस 2 नंबर है और बेस 8 नंबर है। हमें बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं या फिर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दो स्टेटमेंट है, दोनों को हमें अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। अभी हमने जस्ट पीछे देखा था कि हमारे पास ऑक्टल नंबर है, उसको हमें
बाइनरी में या बाइनरी से ऑक्टल में जब कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ लिखूँ मैं 4 2 1। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकती हूँ मैं 4 2 1, और यहाँ तो 1 ही आ गया क्योंकि आगे मैं 0 लगाऊंगी और कुछ भी लिखूंगी तो 0 ही मतलब होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 + 1 आपका हो गया 5, और इधर हो गया 2 + 1 हो गया 3, और इधर हो गया आपका 1। तो 135 आपका ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लियर। तो उसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, यहाँ पर भी हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। ये यहाँ बेस गलत लिखा है, ये बेस 2 है आपका। ठीक है, तो ये 3 3 के पेयर्स बनाए हमने, 4 2 1 4 2 1 आप करेंगे तो ये 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ तो 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, 1 आ गया। 4 और 2 6 + 1 आ गया आपका 7। तो ऑप्शन सेकंड भी आपका एकदम करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट आए हैं। 19 क्वेश्चन हमारा सीरीज में इस वक्त चल रहा है, और हमारे पास इधर एक स्टेटमेंट ये है कि P हमें दिया है, Q हमें दिया है, और यहाँ हमसे X और Y की वैल्यू पूछी गई है, और हमें कंडीशन दी है कि X है आपका P और Q। ठीक है, और Y है अपना P एंड Q। तो यहाँ पर जब और एंड इस तरीके से दिया है तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हमें और दिया है मतलब x की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो यहाँ हम एडिशन करेंगे, जब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे होगा, एडिशन के सम तो हम पीछे कर ही चुके हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल है मैं एक बार बता देती हूँ, वैसे आप सभी अच्छे से समझ जाएंगे कि 1 मल्टीप्लाई अगर 0 हो रहा है तो 0 ही आएगा, अगर उल्टा हो रहा है 0 × 1 तो भी 0 ही होगा, तो 1 × 1 होगा तो 1 होगा। ठीक है, और 0 × 0 है तो 0 ही होगा। यही सिंपल सी चीज़ हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं और ये आपकी बाइनरी में भी सेम है। क्लियर। एडिशन का हमें पता है, हमने पीछे सॉल्व किए हैं, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमें हमें एडिशन करके निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे, 10 11 0 0 1। ठीक है, फिर 0 1 1 1 और यहाँ पर एक डिजिट कम है तो हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे। ये हमारा है P और ये हमारा है Q। ठीक है, अब इनको हम ऐड करें तो इधर आ गया आपका 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, यहाँ पर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो आपकी कितनी कैसी डिजिट आई है ऐड करने के ऊपर बाद में, पूरी की पूरी डिजिट आपकी 1 1 1 1 इस तरीके से आ रही है। क्या यहाँ पर किसी ऑप्शन में है, फर्स्ट में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, लेकिन आपसे पहले एक्स की वैल्यू पूछी गई है और यहाँ पीछे वाई में दी हुई है, तो इस तरीके से भी आपको करना है। ठीक है, क्रमशः है जहाँ पर लिखा है तो उसी सीक्वेंस में आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन से जाएंगे तो आपका एक ही बार में सॉल्व करने से ये हो गया, लेकिन हम इसको एक बार मल्टीप्लीकेशन भी करके देखें अगर, तो ये अपना P है और ये है Q, मल्टीप्लाई अगर करोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1 × 0 0 ही आएगा, है ना। 0 × 1 0। देखो सब 1 के ऊपर नीचे 0 या 1 ही लिखा हुआ है ना, तो सब में हमारा 0 0 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो अपनी जो y की वैल्यू आ गई वो ये वाली आ गई, 0 वाली। क्लियर। तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी था जो हमने अभी सॉल्व किया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये आपका डेसिमल है, पॉइंट है, मतलब 85.125 इस तरीके से। तो जब आपका ऐसे, और यहाँ पर ये डेसिमल ही लगा हुआ है आंसर में भी, थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पर। तो हम यहाँ देखते हैं 85 है और आपका है 0.125, और 2 भले ही आप ना लिखे, डेसिमल के बाद आप 3 प्लेस वैल्यू तक ही अगर आप सॉल्व करते हो तो भी आपका आंसर निकल के आता है। तो इधर हम इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में चेंज करना है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 4 8, 2 2 4, आपका 1 रिमाइंडर आ गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, और यहाँ पर आएगा 2 10 टाइम्स जाएगा, 1 आ गया, 2 पंचे 10 0, 2 दूनी 4 1, 2 एकम 2 0। तो जो आपका आया है 1 0 1 0 1 0 1,
पहले मैं इसको यहाँ लिखूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेती हूँ इधर, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। मतलब ये देखो आप किस ऑप्शन में है, आपका सी भी जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी इस फॉर्मेट में नहीं है, ए भी जा रहा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर बी और डी में आपका ऑप्शन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना डेसिमल के इधर वाले पार्ट को 2 से। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5 और 2, यहाँ पर 0 मानेंगे, ठीक है। फिर डेसिमल के इस साइड वाला हम फिर से ले लेते हैं, 0.250 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 500, फिर से 0 आ गया, ठीक है। फिर से हम 500 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आ गया आपका 1000। तो पॉइंट के बाद वाला जो है हम ऊपर से काउंट करते हैं, 0 0 1, ठीक है। कहीं लिखा है क्या 0 0 1, यहाँ पर ही लिखा है सिर्फ। तो अपना डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो गया, बी हमारा फिर से रॉन्ग प्रूव हो गया। क्लियर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हमने देखा, बहुत ही इजी था, और हमने जो कंसेप्ट अपने प्रीवियस क्लासेस में समझे हैं उससे एकदम डायरेक्ट हमारा ये निकल के आ रहा था। अब हमारे सामने जो आप क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन पर, ये भी आपका डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल आपका क्वेश्चन है। चाहे तो आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, चाहे आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। दोनों से ही हो जाएगा। टू की पावर आप यहाँ पर अगर लगाते हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा करो, यहाँ 167 लिखो और इसको 2 से आप डिवाइड कर लो। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 1, 2 4 ज़ा 8 1, 2 1 ज़ा 2 1, 4 20, और आ गया ये एक, और यहाँ पे 10 टाइम्स जाएगा 0, 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2 0। तो क्या है आपका 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। यही आंसर है। यहाँ पर एक 0 बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। आपका यही आंसर यहाँ पर आ रहा है निकल के। अब हम इसको देख लेते हैं, 214 है हमारे सामने। तो इसमें भी दोनों तरीके हैं, या तो आप 2 की पावर 0 1 2 3 इसको सॉल्व कर लो तो इसके इक्वल आएगा, या फिर आप इसको डिवीजन मेथड से कर लो जैसे हमने अभी किया है। 214 को हम अगर डिवीजन मेथड से करें, मैं इधर वाला ये इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा ताकि हम अच्छे से इसको सॉल्व कर पाए। चलिए, अब हम करने वाले हैं 214 को सॉल्व, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 0 आ गया। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 1, 2 2 ज़ा 4 6 ज़ा, यहाँ आ गया 1 3 0, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 1। क्या आया है आपका 1 1 0 1 0 1 1 0, क्या यही आ रहा है हमारा 1 1 0 1 0 1 1 0, यही आ रहा है हमारा आंसर। तो दोनों ऑप्शन हमारे, दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी वो क्या हो गई हैं, करेक्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा अब आ गया है हेक्साडेसिमल नंबर। जब हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है तो आपको यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, देखो अब 1, ये है 7b, तो b का क्या मतलब है 11, ठीक है, और 7 का मतलब तो 7 ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लिखूँ 7 और b का मतलब है 11, ठीक है। 16 बेस है, हमें इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 0 का मतलब है ये 1 हो गया, मतलब 11 की 1 में मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 ही आ गया। 16 को 7 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 112, ठीक है। तो 112 को 11 में ऐड करो 123, तो ऑप्शन 1 तो हमारा हो गया करेक्ट, ये दोनों तो आ गए इक्वल। अच्छा, अभी ये बाइनरी कन्वर्जन भी बाकी है, तो अब इसको 123 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 123, ठीक है। 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, रिमाइंडर आ गया 1, 2 तिये 6, रिमाइंडर आ गया 1, 15 टाइम्स जाएगा 0, 2 सत्ते 14, और 1 आ गया आपका, और 2 तिये 6 1, 2 एकम 2 1, तो ये आपका आया है 4 टाइम्स 1 0 1 1, ठीक है।
एक दो तीन चार, यहाँ पर भी ये टाइपिंग एरर है आपका और एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, ये सेम नंबर आया है, इधर जीरो है तो जीरो तो आप इतना इधर कितनी भी बढ़ा लो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो बी है स्टेटमेंट, ये ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट हमारा वन रह गया था, तो इसको भी आप, ये थ्री है और ये वन है, तो यहाँ पर 16 की पावर जीरो, 16 की पावर वन करो मल्टीप्लाई, ये तो हो गया आपका जीरो मतलब वन हो गया, प्लस 16 की तीन में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 16 दिया 48 और एक हो गया आपका 49। इस 49 को आप कन्वर्ट करना, आपका यही डिजिट आएगी आपकी बाइनरी में। ठीक है, तो तीनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। तो आपके इस तरीके से मैं सोल्यूशन बता रही हूँ कि ऐसे हमें ये सॉल्व करने हैं। आप इसको खुद से भी करना, कॉपी पेन लेकर बैठो और उसको भी साथ साथ हमारे सॉल्व करो, ताकि कोई डाउट भी अगर आता है और आपका आंसर मैच नहीं करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सोल्यूशन भी मैंने आपको साथ में दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है अ बाइनरी नंबर दैट एंड्स इन वन। ठीक है, अगर किसी बाइनरी नंबर के एंड में वन है तो क्या वो हमेशा ऑड होगा, ऑड डेसिमल नंबर होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? तो ये स्टेटमेंट हमारी एकदम सही है, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं ना, 4 2 1। ठीक है, या फिर 8 4 2 1। तो आप देख रहे हो कि ए वन को छोड़कर बाकी सारे जो नंबर्स है वो इवन है। इवन है ना, जब बाकी सारे नंबर्स इवन है तो जितने भी इवन नंबर का सम होगा वो इवन ही होगा, और उसमें अगर वन ऐड कर दोगे तो वो ऑड बन जाएगा। ठीक है, सम संख्याओं का योग सम ही होगा, और उसमें एक विषम संख्या यानी कि एक आप जोड़ोगे तो वो नंबर विषम बन जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकेंड है आपका जो HTML है, ये नियमों का एक सेट होता है ना। इसमें क्या है, फाइलें स्थानांतरित करते समय इसका अवश्य पालन किया जाना चाहिए। तो ये आपका स्टेटमेंट, ये भी आपका एकदम सही है। हम आजकल जो थ्योरी पढ़ रहे हैं अपनी पेड क्लास में, उसमें हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो हमारे नियम होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें करना है कि हमारे पास नंबर दिया है D6C1। ठीक है, और ये हमें एक क्या दिया है, डेसिमल नंबर दिया है। तो पहले इसको कन्वर्ट करो, डी और सी को हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा डी है इसको हम बोलते हैं 13, 6, सी को बोलते हैं हम 12, और ये 1 तो है ही। तो इसको बेस है हमारा 16, इसको आप कन्वर्ट करें तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। तो जब आप 16 की पावर 0 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा, तो ये तो आपका 1 हो गया। 16 और 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, 192 आपका आएगा मल्टीप्लाई करने पे, पावर 1 है। 16 की पावर 2 होती है आपकी 256, और मल्टीप्लाई आप करोगे 6 के साथ में। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड करोगे। ठीक है, प्लस 16 की जो क्यूब होती है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 4096, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 13 के साथ, और जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका यही नंबर निकल के आएगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे A35B को, तो A का मतलब क्या होता है आपका 10, 3, 5, और B का मतलब होता है 11। ठीक है, अब इसको भी आप इसी तरीके से करोगे। 11 की मल्टीप्लाई आप 6 की पावर 0 यानी कि 1 में करोगे तो 11 ही आएगा। 5 की मल्टीप्लाई आप 6 की 16, मैं सॉरी 6 बोला मैंने, 16 की पावर किस में करोगे, आप 1 में करोगे। ठीक है, तो 5 और 16 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा आपका 80। ठीक है, 16 की जब आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा। फिर 16 की पावर 2 का मतलब है 256। ठीक है, इसको आप 3 में मल्टीप्लाई करना, 256, और फिर इसको हम ऐड करेंगे ना आपस में, प्लस अब पावर 3 हमने, मैंने आपको ऊपर भी लिख के बताई है 4096। 4096 को आप 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें एक जीरो ही लग जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ये।
ठीक है, 4096 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना और इन सबको ऐड कर देना और फिर मुझे बताना कि क्या आपका आंसर यही आया है कि नहीं आया। ठीक है, आपका यही नंबर आएगा। क्लियर। तो आज हमने अपने दिसंबर की शिफ्ट में जितने भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हमारे वो कवर हो गए हैं। नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। ये टॉपिक आज हमारा फिनिश हो रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और होपफुली वो हमारा मेमोरी यूनिट से संबंधित हमारा होने वाला है टॉपिक। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो, ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तभी उसके बाद ही मैं शुरू करूंगी। आप मुझे बताना कि आप कौन से वाला टॉपिक चाहते हो। क्या आप नंबर जो यूनिट्स है हमारी मेमोरी यूनिट्स, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये वाला जो आप कन्वर्जन देखते हो, बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप ये वाला टॉपिक एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो मुझे ज़रूर ज़रूर क्वेश्चन जो है अपना ये मुझे बताना सजेशन कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है हम यहीं ओवर करते हैं। आपका फीडबैक हमें ज़रूर चाहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।